मोहभंग पहले प्यार से भाग 5। पिछले भाग में आपने जाना दीपक और नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दीपक चाह कर भी नेहा से अपने दिल की बात नहीं कह पाता है। एक दिन नेहा रसोई में खाना बना रही थी तो दीपक नेहा के पास आकर बोला, नेहा, कमरे में पेंट करवाना है, तुम कलर पसंद कर लेना। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब आगे। नेहा ने खाना बना दिया था और उसके बाद दीपक उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था। नेहा बाइक पर बैठे बैठे सोचते जा रही थी, दीपक के मन में मेरे लिए कुछ तो है, पर ये बताता क्यों नहीं। मेरी इतनी केयर करता है, जो कहती हूँ बिना सोचे मान लिया करता है। इतना तो मैंने कभी पापा को भी मम्मी की बात मानते नहीं देखा। मैं भी क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ, वो भी अपने पापा के बारे में, जबकि दीपक तो मेरी बात ऐसे मानता है जैसे मम्मी पापा की हर बात मानती हैं। ये बात मन में आते ही नेहा मुस्कुराने लगती है। बाइक चलाते हुए दीपक की नज़र बार बार मिरर पर जा रही थी। उसने नेहा को मुस्कुराते हुए देखा तो सोचने लगा, कितनी खूबसूरत है नेहा, काश ये ऐसे ही खुश रहे। जल्दी ही नेहा का घर आ गया तो नेहा घर के अंदर चली गई और दीपक थोड़ी देर उसे ऐसे ही जाता देखता रहा और फिर चला गया। नेहा रात में सबके साथ खाना खा रही थी। राज भी आज सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था कि महेश जी की माँ ने कहा, बेटा, अब नेहा के लिए भी लड़का देखना शुरू करो। अब तो नेहा का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और आखिर ढूंढने में भी साल लग ही जाते हैं। माँ, आप परेशान मत होइए, नेहा के लिए एक लड़का है मेरी पहचान का। ये सुनते ही नेहा के मुंह में घोर अटक गया और वो खांसने लगी। राज ने पानी का गिलास नेहा को पकड़ाया। नेहा ने पानी पीकर खुद को शांत किया और खाना खाकर अपने रूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, पापा ने तो लड़का भी देख रखा है, इसका मतलब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे दीपक अपने मन की बात बोले। आखिर हर लड़की चाहती है कि उसका प्रेमी उसे प्रपोज करे। पता नहीं दीपक इतनी सी बात क्यों नहीं समझता। राज कुछ दिन से देख रहा था कि दीपक नेहा को घर छोड़ने के बाद उसे जाता हुआ देखता रहता है और फिर अपने घर की ओर मुड़ जाता है। राज को एहसास हो रहा था कि नेहा भी दीपक को पसंद करती है। रोज उसकी बातों में दीपक का जिक्र जरूर होता है। राज का प्यार उससे दूर हो गया था और वो नहीं चाहता था कि दीपक और नेहा को भी ये सब सहना पड़े। इसलिए राज ने अपने पापा को सब बताने की सोची। फिर वो अपने पापा के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। महेश जी ने जब सारी बात सुनी तो बहुत खुश हुए और बोले, दीपक एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, बस थोड़ा सांवले रंग का है, पर पहले हमें नेहा के मन को टटोलने की कोशिश करनी चाहिए। राज को भी पापा की बात सही लगी। नेहा रोज की तरह दुकान में बैठी थी कि एक कस्टमर जो थोड़ा दिलफेंक किस्म का था वो आया। ये जब भी आता था तो नेहा को घूरते रहता था, इसलिए नेहा उसके साथ खुद डील नहीं करती थी। वो खुद को किसी काम में बिजी कर लेती थी और स्टाफ उसे हैंडल करता था। पर अब दीपक भी दुकान में था तो नेहा को उससे कोई डर नहीं लग रहा था। इसलिए नेहा ने उससे पूछा, बताइए क्या काम है।
हाले दिल बताना था। ठीक से बोलिए। वो मुझे अपनी पत्नी के लिए सूट सिलवाना है। इसमें कपड़े का माप है। कब तक मिलेगा? ये लीजिए, मैंने रसीद में लिख दिया है। रसीद लेते समय उस आदमी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा ने अपना हाथ उससे छुड़ाया तो वो अजीब ढंग से हंसने लगा। दीपक की नज़र उस पर पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया और दीपक ने उसे ज़ोर से थप्पड़ जड़ दिया। वो आदमी झगड़ा करने लगा तो दीपक ने उसे पुलिस के पास जाने की धमकी दी, जिससे वो डर गया और चुपचाप चला गया। नेहा ने दीपक से कहा, आपको डर नहीं लगता? वो बहुत खतरनाक दिखता है। ऐसे लोग अंदर से मजबूत नहीं होते, बस छुपकर गलत हरकतें करते हैं। वास्तव में खोखले होते हैं। और तुम तो जानती भी हो वो कैसी नीयत रखता है तुम पर। तो जब वो आता है तो तुम चली जाया करो, कोई स्टाफ उससे डील कर लेगा। दीपक की डांट सुनकर नेहा के फेस पर स्माइल आ गई और वो छत पर आ गई। कमाल है ये लड़की, मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूं और ये है कि मुस्कुरा रही है। शाम के 5 बज गए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए दीपक ने स्टाफ को छुट्टी दे दी थी और दुकान बंद करके ऊपर आ गया। पूजा अपने रूम में पढ़ रही थी। दीपक जाकर सोफे पर बैठ गया। बारिश की वजह से घर में थोड़ी फिसलन हो गई थी। नेहा ने पकोड़ों के लिए बेसन घोल लिया था और अब पकोड़े तल रही थी। दीपक नेहा की नज़र बचाकर उसे देख रहा था। नेहा को भी एहसास हो रहा था कि दीपक उसे देख रहा है कि तभी नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आई तो दीपक किचन में आ गया। क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? तेल मेरे हाथ पर गिर गया, इसलिए। क्या ज़रूरत है पकोड़े बनाने की? लाओ देखूं कहाँ लगी है। बस जरा सा जल गया है। दीपक ने देखा नेहा की हथेली में निशान पड़ गया है जलने से, तो उसने गैस बंद कर दी और नेहा का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दवा नेहा के हाथ पर लगाने लगा। आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है? तुम्हें दुखी नहीं देख सकता मैं। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आप मेरी इतनी केयर करते हैं, आपको मेरा इतना ख्याल है, क्यों? दीपक चुपचाप नेहा की बात सुन रहा था। आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, मुझसे कभी बात मत करना। इतना कहकर नेहा उठकर किचन में जाने लगी और फिसल गई। अभी वो गिरने वाली थी कि दीपक ने उसे बचाने के चक्कर में नेहा को थाम लिया, जिससे नेहा शर्मा गई और अपनी आंखें बंद कर ली। दीपक की नज़र जैसे नेहा पर जम गई थी। पूजा रूम से बाहर आई तो दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा, तो दोनों के पास आकर चुटकी बजाई। दोनों शर्मा कर अलग हो गए। नेहा किचन में चली गई तो दीपक को याद आया नेहा का हाथ जल गया था। पूजा, जाओ तुम पकोड़े बना लो, नेहा का हाथ जल गया है। पूजा किचन में आ गई और नेहा को जबरदस्ती बाहर भेजकर पकोड़े तलने लगी। नेहा चुपचाप नजर नीचे किए खा रही थी और दीपक उसे प्यार से निहार रहा था। भैया, ऐसे मत देखो मेरी भाभी को, नजर लग जाएगी। पूजा की बात सुनकर दोनों शर्मा गए। इसी समय राज का फोन आया। हाँ बोलो राज, नेहा ने फोन उठाते हुए कहा। दीदी, मैं मार्केट आया था,
तो आप अभी दीपक के घर में रुकना, मैं आपको पिक कर लूँगा। ठीक है। नेहा राज के साथ बाइक से जा रही थी तो राज ने कहा, दीदी एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना, क्या सोच रहे हो? दीदी आपको बुरा लगे तो इग्नोर कर देना। आप बोलेगा भी। दीदी आप दीपक को पसंद करते हो? राज ने जल्दी से पूछ लिया। नेहा ने मुस्कुराकर हाँ कहा। इस पर राज भी मुस्कुरा दिया। घर आकर राज ने अपने पापा को नेहा की बात बता दी। नेहा 2 दिन से दुकान पर नहीं जा रही थी। दीपक को नेहा की याद आ रही थी तो उसने पूजा को फ़ोन करने के लिए कहा। नेहा ने फ़ोन उठा लिया। हाँ पूजा बोलो। दीपक ने पूजा के हाथ से फ़ोन ले लिया। नेहा मैं हूँ दीपक। आप? पूजा कहाँ गई? मैंने ही पूजा से कहा था तुम्हें फ़ोन करने को। ओह तुम 2 दिन से आई नहीं, मैं परेशान हो गया था। तुम कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई? क्यों, आपने ऐसा क्या किया है? नहीं, पहले तुम बोलो, तुम आई क्यों नहीं? तभी दीपक के मोबाइल पर महेश जी का कॉल आता है। तो दीपक नेहा को होल्ड करने को कहता है, फिर फ़ोन पर बात करके नेहा से बताता है, नेहा तुम्हारे पापा ने मुझे घर बुलाया है तो मैं आ रहा हूँ। 1 घंटे बाद दीपक नेहा के घर आता है। आज दीपक ने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है और बाल भी शैम्पू किए हैं। वैसे तो रोज़ देर से बाल चिपके से होते हैं। जब किसी को चाहे जाने का एहसास होता है तो मन तो चंचल हो ही जाता है, साथ में चेहरा भी गवाही देने लगता है। दीपक के साथ भी ऐसा ही था। दीपक बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कोई हीरो हो। सिंपल चेहरा और मुस्कुराती हुई आंखें। आज दीपक के घर आने के बाद नेहा किचन में चली गई थी। उसे दीपक के सामने आने पर शर्म आ रही थी, जबकि दीपक के आने की बात सुनकर नेहा ने सूट बदलकर थोड़ा सा मेकअप भी किया था। जब मम्मी ने पूछा, बेटा शाम में तैयार हो रही हो, कहीं जाना है? नहीं मम्मी, मेरे कस्टमर को मेरे सूट का डिज़ाइन देखना है सिलवाने के लिए, तो मुझे पहनकर फ़ोटो भेजना है। नेहा को बोलने के बाद महसूस हुआ कि वो कुछ भी कह रही है। फिर मम्मी के सवालों से बचने के लिए किचन में सब्जी काटने लगी। दीपक के साथ पूजा भी आई थी तो वो नेहा के पास किचन में आ गई। दीपक नेहा के मम्मी पापा के साथ कमरे में बैठा था। अचानक नेहा के बुआ और फूफा जी आ गए, अपनी बेटी निशा के साथ। नेहा के मम्मी पापा उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए थे। सब लोग साथ ही बैठे हुए थे। बुआ जी की बेटी निशा बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है। जहाँ जाती है छा जाती है। नेहा और पूजा सबके लिए नाश्ता लगा रही थी, तो निशा भी दोनों के पास ही आ गई थी और बड़ों को नाश्ता कमरे में ही दे आई थी। फिर दीपक को वहां से बुला लिया। बड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? चलिए हम सब लोग ऊपर छत पर चलते हैं। निशा ने राज को भी छत पर बुला लिया कि थोड़ी देर किताबों को भी चैन लेने दो। छत पर जमीन पर चादर बिछाकर सब लोग बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे।
निशा दीपक की बगल में बैठी थी। रोज कम बोलने वाला दीपक आज सबके साथ बहुत बातें कर रहा था। वैसे इसकी वजह निशा थी, जो इतना बोलती है कि सामने वाला चुप ही नहीं रह पाता। रात 8 बजे तक दीपक और पूजा अपने घर आ गए थे। नेहा के मम्मी पापा ने उन्हें खाने पर रुकने को कहा था, पर पूजा का 2 दिन बाद एग्ज़ाम था, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। 2 दिन बाद पूजा को दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने जाना था, तो दीपक थोड़ा परेशान था कि शादी का सीजन है, दुकान पर काम बहुत ज़्यादा है। इस पर राज ने पूजा की जिम्मेदारी ले ली कि वो उसे ले जाएगा और वापस लेकर भी आएगा। 2 दिन बाद निशा अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। आज नेहा को राज दुकान पर छोड़ने आया था, क्योंकि पूजा को एग्ज़ाम देने भी तो जाना था ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी ही आ गया था। राज और पूजा चले गए थे। अभी सुबह के सिर्फ 7 बजे थे और दुकान खोलने में अभी 2 घंटे बाकी थे। दीपक राज के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके अंदर आया और नेहा से बोला, नेहा, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, चाय बना दोगी? आपके सिर में दर्द है और मेरे दिल में जो दर्द है उसका क्या? दीपक नेहा के पास आ गया। क्या बात है नेहा? दीपक ने नेहा का चेहरा उठाया। नेहा उसे गुस्से से देख रही थी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं और आप भी बहुत खुश होंगे, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, आप तो बहुत भोले हैं, पर बस मेरे सामने। मगर निशा से तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बचपन से जानते हैं। तभी तो जाते समय वो कह रही थी कि दीपक मुझे बहुत अच्छे लगे। अब आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, वो अपने मम्मी पापा को मना लेगी आपके पास रिश्ता लेकर आने के लिए। दीपक को अब समझ आया कि नेहा क्यों इतनी गुस्सा है। उसे नेहा पर टूटकर प्यार आया और उसने आगे बढ़कर नेहा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, पर नेहा, दीपक तो कब से बस नेहा का है। नेहा के अलावा कोई उसके दिल में तो क्या, आंखों को भी नहीं भाएगा। कहानी बेहद रोमांचक होती जा रही है। आगे कहानी में क्या होने वाला है जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सब ने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।